ओके बच्चा पार्टी, फिजिक्स में ना चाहे आप भाई साहब बायो लें या मैथ्स लें, आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी है। ठीक है, सम थिंग्स आर, तो आपका एक मैथमेटिकल टूल्स या एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स एक पोर्शन है। इस पे कोई डायरेक्ट सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपको फिजिक्स में हर बार डेरिवेशन में प्रॉब्लम होगा। हर बार आप देखेंगे डिफरेंशिएशन में किसी, और फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस मतलब आप कैसे फॉर्मूला पे आ रहे हैं, हाउ आर यू कमिंग टू अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डेरिवेशंस यू हैव टू हैव योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर अबाउट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आपका बहुत ज्यादा जो यूज होता है वो है आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। मैथ्स में तो आप सीख ही जाएंगे इन चीजों को, प्लस बायो के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। until unless you understand this you will not be able to do। ठीक है, ओके, तो अपन पढ़ेंगे भाई साहब क्या क्या इन चीजों में है। ओके, सो अपन यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमको जाननी जरूरी है। तो पहला आता है आपका भाई साहब व्हाट इज अ फंक्शन। ठीक है, व्हाट बेसिकली इज अ फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज अ फंक्शन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ठीक है, फिर आप देखेंगे भाई साहब क्या क्या है आपके एक्सपोनेंशियल, ठीक है, लॉगरिथमिक, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, फिर भी अपन ट्राई करेंगे इनको। ठीक है, ओके, चलिए, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके पॉलिनोमियल हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शंस। ठीक है, ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, देखो, व्हाट आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इट इज अ फंक्शन हुज वैल्यू इज कांस्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ अ वेरिएबल। समझ लो आपने एफ एक्स लिखा है और यहाँ पे जैसे देखो दो चीजें होती हैं, आप अगर ठीक है, अगर समझ लो भाई साहब ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे एफ एक्स कुछ है, जैसे अपन फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के टाइम पे लिखते थे, तो लेट्स से ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे एफ एक्स कुछ ऐसा है कि लेट्स से कोई कांस्टेंट है 5 रेज़ टू x है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। मतलब आपने यहाँ पे पावर जो है वो 2 3 4 5 नहीं लिया है, आपने पावर को यहाँ पे भाई साहब x लिया हुआ है, पावर ही आपका वेरिएबल हो गया है। ठीक है, ये क्या एक्सीडेंट था, ये आपका वेरिएबल हो गया है, क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। व्हेन यू हैव वेरिएबल एज अ पावर then it is called an exponential function। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, it is a function whose value is a constant raised to the power of a variable, whose value is a constant raised to the power of a variable, where b, any number such that b is greater than 0 and b is not equal to 1 is known as the base, and x can take the value of any real number। example, radioactivity of certain unstable elements। तो आपके भाई साहब कुछ unstable elements हैं, ये भाई साहब ऐसा है। ठीक है, ये बाद में देखेंगे अपन। तो देखो ग्राफ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है, पहले ये समझ लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, एक ऐसा फंक्शन जहां पे आपका वेरिएबल ही पावर में है। ठीक है, मतलब वेरिएबल ही आपका, यहाँ पे जो 2 या जो आप 3 लिखते हैं या जो आप 4 लिखते हैं या लेट्स से हाफ लिखते हैं या -1 लिखते हैं, ये वाला ही खुद x हो गया है, दिस हैज बिकम x। इसको अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। अगर आपने किसी ग्राफ को एक्सपोनेंशियली रिप्रेजेंट किया है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा ऐसा ऊपर जाएगा, है ना, जैसे जैसे एफ एक्स, तो एफ एक्स को आपने यहाँ पे प्लॉट किया, एफ एक्स मतलब हमेशा वाई एक्सिस पे लेना। ठीक है, और ये आपका 2 रेज़ टू x, तो आप देखोगे इस तरीके का एक्सपोनेंशियली फंक्शन ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन वेयर b इज ग्रेटर देन 1, bx इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, तो b⁻⁴ इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, जहां पे आपका bx इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, जैसे 0.5 रेज़ टू x है, अभी 0.5 रेज़ टू x आपका भाई साहब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर आपका देखो ये जो b का वैल्यू है, ठीक है, ये जो b आपने लिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये वाला b है। ठीक है, अगर देखो f(x) की वैल्यू क्या है, b⁻⁴ है, अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, gx की वैल्यू क्या है, 0.5 रेज़ टू x, समझ में आ रहा है, 0.5 जो वैल्यू है
वो आपकी 1 से लेस है और ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस कंडीशन को ये हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो इस तरह से आपका डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक है। और अगर आपका ये जो b है इसकी वैल्यू भाई साहब कहाँ से कहाँ है भाई साहब, अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इस तरह से आपका फंक्शन जाएगा। दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जो आपका बेस है उसको देखकर हम बता सकते हैं कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे हम इसको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब खुद वेरिएबल जहां पे पावर का रूप धारण कर ले, ठीक है। ओके ओके, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसको देख लीजिए भाई साहब यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आते हैं ई पे, तो एफ एक्स दैट इज एक्सपोनेंशियल रेज टू एक्स, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन whose base is Euler's number, Euler's number बोलते हैं हम इसको, E is known as a natural exponential function। तो y is equal to fx जिसको अपन e raised to x भी बोल सकते हैं, और यूलर का एक्चुअल नंबर क्या है, देखो e is equal to 2.718, ठीक है। e is roughly equal to, तो e का वैल्यू भाई साहब क्या है, दिस इज इक्वल टू 2.718, तो y is equal to fx और ये हो गया आपका e raised to x, e is the Euler's number and this is approximately 2.718। अगर इसके ग्राफ को अपन प्लॉट करेंगे तो ये 0 1 से जाएगा, ठीक है। इट विल एक्चुअली पास थ्रू दिस कोऑर्डिनेट दैट इज 0 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इट विल पास थ्रू दिस कोऑर्डिनेट दैट इज 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भाई साहब नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव एज b इज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, bx हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके सो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुज बेस इज यूलर्स नंबर। अगर किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस यूलर्स नंबर है, ठीक है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस आपका क्या है, यूलर्स नंबर है, ठीक है, देन इट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज e रेज टू x, ठीक है। यूलर्स नंबर आपका क्या हो जाएगा, e दैट विल बी 2.718। क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। हम यहाँ पे फिजिक्स कर रहे हैं, आपके फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स आता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। सो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। b ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तो आपका भाई साहब bx का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। क्लियर है, b की वैल्यू हमेशा क्या होगी भाई साहब, बिटवीन 0 एंड 1 हो सकती है। अगर बिटवीन 0 एंड 1 होगा तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा b की वैल्यू तो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू e रेज टू x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भाई साहब हमेशा ये कहां से पास करेगा, 0 1 से पास करेगा, ठीक है। बाकी एक्सपोनेंशियल जो नंबर है e, इसको हम यूलर्स नंबर भी बोलते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.718, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। सो आपका देखो यहाँ पे गिवन द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना है एफ रेज टू f-3 कितना हो जाएगा बोलो, गिवन आपको यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, यू यहाँ पे आपका एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 रेज टू x, तो आपको यहाँ पे f-3 की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, सो दिस विल बी हाउ मच, 4 रेज टू -3, सिंपल। जहां पे x है वहां पे क्या आ जाए, अरे 9th में किया था, देखो रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम किया था। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में अपन क्या करते थे, हाँ जी चाची क्या टाइम है, हाँ ओ बारिश, अरे बाप रे भाई साहब बाढ़ आ गई है, डूब गए हम सब, कैसे तैरते हुए आई आप, अरे बाप रे बाप। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 रेज टू x है, तो f-3 की, तुम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, घर चली जाओ, तुम तो मैथ्स है, तुमको मैथ्स पढ़ रहे तुम ग्राफ, हाँ अरे मैथ्स देखो बता समझाओ,
मैथमेटिकल टूल्स हैं फिजिक्स में, ये मैथमेटिकल टूल्स है, ये आपको जानना जरूरी है बिफोर यू अटेम्प्ट फिजिक्स, ठीक है। सो मैथमेटिकल टूल्स हैं, आप चाहे बायो लें चाहे वैसा फिजिक्स आप बायो ना लें, चाहे आप मैथ्स लें, तो भी आपको ये करना पड़ेगा। मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये आपके हर चैप्टर में रहेगा, ठीक है, हर चैप्टर में इसके बेस डेरिवेशन रहेंगे, ठीक है। ओके, सो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव एज b इज ग्रेटर देन 0 फॉर वैल्यू ऑफ x b x की वैल्यू। ओके, चलो भाई साहब बताओ ये f-3 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4 raised to -3, 4 raised to -3 मतलब 1/4 raised to 3, दैट विल बी 1/64, ठीक है। 4 f raised to -1/4, ये क्या हो जाएगा बोलो? f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 raised to -1/4, दैट विल बी 1/4 raised to 1/4, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इस तरह से हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो f-3 कितना हो जाएगा? 4 raised to -3, that will be 1/4 raised to 3, that is 1/64। f -1/4, 4 raised to सारा प्रेसिजन पेजों पे निकाल दोगी भाई साहब, ठीक है। -1/4, 4 -1/4, तो ये हो गया 1/4, 1/4। अभी इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 4 की जगह पे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर अगर अपन ने लिखा तो ये 2 हो गया, और ये 1/4, तो 2 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है, दैट इज 1/√2, ठीक है। ओके, लॉग फंक्शन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग फंक्शन क्या होता है? आपके बहुत चिंदीगिरी कैलकुलेशंस फिजिक्स में होंगे, और बोर्ड लेवल पे एक सवाल ऐसा आएगा जहां पे आपको लॉग टेबल को यूज करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू बी वेरी थॉरो अबाउट लॉग फंक्शंस, ठीक है। एक चीज याद रखिए, लॉग का जो आपका टेबल होता है वो बेस 10 पे होता है, ठीक है। क्या समझोगे भाई साहब? कुछ नहीं समझोगे। ओके, आपका देखो जो लॉग होता है वो आपका जो लॉग टेबल है बेसिकली दैट इज ऑन बेस 10। तो लेट्स से आपका यहाँ पे लॉग बेस 10 4 ऐसा होगा, और इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। आपका जितना भी आपने लॉग टेबल देखा रहेगा, है ना? नहीं देखा है बहुत, तो लॉग टेबल आपका आप एक 10 रुपए की आती है, स्टेशनरी की दुकान से ले लीजिए उसको, क्योंकि वो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लॉग का टेबल जो होता है उसमें ये बेस 10 होता है, ठीक है, बेसिकली बेस 10। कैलकुलेटर्स एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है, तो जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं तो उसको आप लॉग टेबल से निपटाते हैं, ठीक है। और वैसे भी लॉग के अलग इस्तेमाल भी होते हैं, यू हैव सम, दोनों ही स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में से आपके लॉग के चैप्टर को मैथ्स में से हटा दिया गया है, बट यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो log 10 4, जैसे मतलब आपका log 4 बेस 10 है, तो ये जो है आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको बेस ई पे लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये log फंक्शन हम समझ रहे हैं। देयर आर द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दे आर रिप्रेजेंटेड एज f(x) log a of x, ठीक है। इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड a, तो आप भाई साहब इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे समझो, ये x y को समझ में नहीं आया, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। जैसे आपने यहां पे लिखा 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, ठीक है, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। इसी को लॉग की भाषा में अगर आपको लिखना है, और ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? ये लॉग हो गया, ठीक है, लॉग 1000, ये वाला 1000 बेस 10, ये वाला 10 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये फॉर्मेट याद रखिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी लॉग में अगर कभी कंफ्यूज हो रहे होंगे तो, ठीक है। अगर मैंने 10 क्यूब को 1000 लिखा है तो log बेस 10 1000, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है? आर बी क्लियर? इसको ऐसे समझिए, एक्चुअली में होगा क्या, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? log 10 और ये हो गया 10 क्यूब, तो मतलब क्या हो जाएगा? 3। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो जब भी हम log a क्यूब लिखते हैं तो इसका होगा मतलब 3 log a, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 3 log 10 10, और इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 1, तो ये हो जाएगा 3 into 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों फॉर्मेट्स याद रखिए, काफी होगा, इसको समझने के लिए इतना काफी है, ठीक है। ये आपको नहीं समझ में आएगा, इसको ऐसे समझिए, 10 क्यूब की वैल्यू 1000, तो आप log बेस 10 1000 इसको 3 लिख सकते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ओके 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 ओके, हाँ आपका जो देखो यहाँ पे जब आप log बेस देखो, जब अगर मैंने लिखा log 10 और लेट्स से समझ लो कोई नंबर है 23 2348 ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बेस 10 है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? log बेस ई, ठीक है, ये समझ लो 234 है, दोनों भाई साहब डिफरेंट है। यहाँ पे आपने log का बेस 10 लिया हुआ है, यहाँ पे बेस ई लिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल को बेस लिया हुआ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली, और इसी को अपन इस एक्सपोनेंशियल वाले बेस को अपन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ln, ठीक है,
और इसको अपन ऐसे 2 3 4 8 ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ही होता है लॉग बेस ई। ठीक है, क्लियर है, सब समझेंगे, ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, सवाल करते करते समझ में आएगा। ओके, इफ बेस इज इक्वल टू 10 तो हम कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 10x। और अगर बेस आपने ई लिया है नेचुरल लॉग तो इसको क्या लिखेंगे, ln x। यहाँ पे ln और ये वाला दोनों अलग अलग है। यहाँ पे आपका देखो बेस क्या है, एक्सपोनेंशियल है, और यहाँ पे बेस क्या है भाई साहब, आपका 10 है। आपका जो लॉग टेबल है वो इस पे चलता है, लॉग 10 पे। ठीक है, लेकिन आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, या आप लिमिट्स निकालेंगे, ये सारी चीजें जब आप मैथ्स में अप्लाई करते हैं तब आपको मतलब ये लॉग बेस ई लेना पड़ता है। देन यू कैन नॉट अप्लाई लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 आप लेते हैं जब आपको वैल्यूज एक्चुअली लॉग टेबल में रेफर करके निकालनी पड़ती है, तब आप लॉग बेस 10 लेते हैं। अदरवाइज यू विल ऑलवेज यूज लॉग बेस एक्सपोनेंशियल। आर वी क्लियर टू दिस पार्ट पीपल? ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पैरेलली चीजों को करोगे वो समझ में आएगा। मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ वो एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, मैथमेटिकल टूल्स जो यूज होते हैं। ऑब्वियसली आप में से किसी का भी मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि इस चीजों को समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। जैसे आप फिजिक्स में करते जाएंगे चीजों को वैसे वैसे, लेकिन ये सारे आपके डेरिवेशंस में यूज होंगे, फिजिक्स के डेरिवेशंस में। ठीक है, और अब वो मतलब अब आप उसमें नहीं रहे कि आप सिर्फ फॉर्मूला रट के जाएंगे तो हो जाएगा। आपके सारे डेरिवेशंस जानने बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कोई फॉर्मूला फिजिक्स में अप्लाई होता है, हर एक में डेरिवेशंस होता है, और डेरिवेशंस में मैथ्स बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ बायो और अ मैथ स्टूडेंट, दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू नो। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर आपका लॉग बी, अगर समझ लो लॉग बेस बी एक्स है, इसका ग्राफ ड्रॉ किया है आपने। ठीक है, तो समझ लीजिए भाई साहब, आपका ग्राफ इज ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो लॉग फंक्शन जो है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, किसी चीज का लॉग फंक्शन, लॉग ऑफ नेगेटिव कोई भी नंबर, समझ लो -10 लिख दिया मैंने, बेस 10, ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब भी लॉग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इट विल ऑलवेज बी ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड ये हो गया, इधर होगा ही नहीं, लॉग फंक्शन आएगा ही नहीं, हमेशा आपका पॉजिटिव साइड में ही आएगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ अ लॉग फंक्शन इज ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे जैसे भाई साहब एक्स एक्सिस है ये ऐसा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट पासेस थ्रू 1 0। तो आपका 1 0 से ये पास होगा। इफ x इज इक्वल टू, तो आप इट ऑलवेज ग्राफ ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, इट ऑलवेज इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। ये हमेशा आपके x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 0 पे। तो ये आपका इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1, दैट इज इट पासेस थ्रू 1 0। ये 1 0 से पास करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके, और क्या है भाई साहब आपका एट x इज इक्वल टू b। x की वैल्यू देखो जब b हो गई, समझ लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या होगी b। तो एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एफ एक्स लॉग बी बी, ये हो जाएगा आपका 1। कभी भी आपका जब ये और बेस सेम हो जाए, ठीक है, तो आपका 1 ही आएगा आंसर। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे लॉग ए, तो ये आपका 1 ही आएगा। ठीक है, हमेशा। ओके, सो द ग्राफ ऑलवेज पासेस थ्रू b1। तो आपके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अगर आपका कोई ऐसा फंक्शन है एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, लॉग बेस b और x। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब अगर x की वैल्यू क्या है भाई साहब 1 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इट विल पास थ्रू 1 0 एंड विल पास थ्रू b1 एज वेल। ठीक है, अगर आपका b का वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि b नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कहां से पास करेगा, b1 से और 1 0 से, और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये b1 से पास करेगा और 1 0 से पास करेगा, लेकिन ग्राफ ऐसे जाएगा क्योंकि b की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे भी ये भाई साहब 1 0 और b1 से पास करेगा। ठीक है, b1 और 1 0 से पास करेगा, और ये ऐसे जाएगा क्योंकि आपकी b की वैल्यू आपकी बिटवीन 0 एंड 1 है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके फिजिक्स में भाई साहब जरूरी होते हैं। ओके, इन सबको नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, लॉग ऑफ एम एन, अगर भाई साहब आपका लॉग एम एन है, जितना फिजिक्स में आपको लगेगा, जितना आपको समझना है उतना ही समझना है, अदरवाइज लॉग एक डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है। ठीक है, ओके, अगर आपने लॉग का प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, तो लॉग बेस बी एम एन, ये कितना हो जाएगा, लॉग बेस बी एम प्लस लॉग बेस बी एन। ठीक है, अगर आपका भाई साहब कोशेंट रूल है, मतलब डिवीजन है, लॉग बेस बी एम बाई एन है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, लॉग बेस बी एम माइनस
log बेस बी एन, ठीक है। अगर आपका भाई साहब पावर है, ठीक है, तो मतलब ऐसा है, देखो log बी एम रेज टू पी है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, p log बी एम, ठीक है, log बी एम, ये p इधर आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को ना नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। log बेस 10 2 की वैल्यू, अगर कभी कभी ना आप अगर log टेबल यूज नहीं भी कर रहे होंगे तो भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये वाला वैल्यू नोट कर लो, सवाल तो नोट करेंगे ही। इफ log 10 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 बेस 10 इज इक्वल टू 0.4771, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 1036। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन, ट्राई कीजिए, ट्राई, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए जो भी आपने पढ़ा है उससे। हो गया भाई साहब, सवाल हुआ क्या? इसको कहीं लिख लीजिए भाई साहब, ये वाला सवाल से रिलेटेड नहीं है, ये सवाल से सिर्फ रिलेटेड नहीं है, ये आपको आगे चल के भी काम आएगा। log 10 2 इज इक्वल टू 0.3010, log बेस 10 3 इज इक्वल टू 0.4771, ठीक है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 1036। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक क्विक। 1.4, ओके। चलिए देखते हैं, देखो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, log बेस 10 36 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं, बोलो। अभी आपने पढ़ा कि भाई साहब log, ठीक है, कोई भी बेस रहे, लेट्स से अगर log बेस p बी एम है और रेस टू ए है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a log बेस बी एम, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस 2 को अपन इधर ले सकते हैं, तो दिस विल बी 2 log 10 6, ऐसा लिख सकते हैं, दैट विल बी 2 log 10, और इस 6 को क्या लिखेंगे बोलो, 2 इंटू 3, है कि नहीं, ठीक है। अपना क्या पढ़ा है हमने, log a, ठीक है, अगर log समझ लो a है और यहाँ पे m n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, log a m प्लस log a n, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। सो दिस विल बी हाउ मच, 2 log 10 2 प्लस log 10 3, है कि नहीं, 2 log 10 2 प्लस log 10 3, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 log बेस 10 2, log बेस 10 2 कितना हो जाएगा, आपको दिया हुआ है देखो 0.3010, ठीक है, और log बेस 10 3 इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4771, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 2, और ये हो गया 1, 7 प्लस 1 हो गया 8, 7 प्लस 0 हो गया 7, 4 प्लस 3 हो गया 7, ठीक है। तो ये आ रहा है कितना आपका, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 115, 7 2 जा 14, 115, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, 1.5562। आर वी क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है कि फिर से रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? देखो पहले अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, log 10 36, आपका वैल्यू इसको निकालना है, log बेस 10 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 मतलब। अब आप इस रूल को फॉलो करते हुए आइए, देखो log बेस b अगर रहे m और रेस टू a रहे, तो ये क्या हो जाएगा, a log बेस b m, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन क्या लिख सकते हैं, 2 log 10 2 इंटू 3, ठीक है। और जब आपका log ऐसा होता है, ठीक है, log m, ठीक है, और ये हो गया log a m n ऐसा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, log a m प्लस log a n, ये आपका प्रोडक्ट रूल है ना, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको बोलो, यहाँ पे हो गया आपका log 2 इंटू 3 है, तो इस 2 को बाहर रखा, ये log 10 2 प्लस log 10 3, log 10 2 कितना हो गया 0.3010, और log 10 3 कितना हो गया 0.4771, इन दोनों को ऐड कर लिया तो इतना आ गया, इंटू 2 तो ये आ गया कितना आपका 1.5562, ठीक है। क्लियर है? आर वे क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो अपना देखो 1.57, इसको अपना 1.56 भी लिख सकते हैं। तो देखो
log 10 36 को अपन ने क्या लिखा है, log 10 6 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 2 log 10 6, ठीक है। 2 log 10 6 मतलब 2 log 10 3 इंटू 2, और ये हो गया आपका 2 log 10 3 प्लस log 10 2, तो यहाँ पे 2 0.3010 0.4771, दैट विल बी 1.56, ठीक है। टेंजेंट लिमिटिंग केस ऑफ अ सेकंड, ठीक है। ओके, तो देखो सेकंड क्या होता है, व्हाट इज अ सेकंड। आप जब किसी सर्कल में, आपने टेंजेंट और सेकंड पढ़ लिया है, राइट, ठीक है। सो अगर अपन भाई साहब, टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल को छूता हुआ जो निकल रहा है, देखो ये कर्व है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ कर्व, ये कर्व है भाई साहब आपका, देखो इस कर्व के अंदर जब आपका लाइन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेकंड, ठीक है। समझ लो ये सर्कल है, इसके अंदर जब लाइन होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकंड, ठीक है। ये भी भाई साहब आपका क्या, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, y, और ये आपका क्या है, x। तो इतना वाला पोर्शन अगर हमने लिया तो डेल्टा y, और इतना वाला पोर्शन हमने लिया तो डेल्टा x, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। ये वाला भी कितना होगा, देखो डेल्टा y बाई डेल्टा x, स्लोप आपका क्या होता है, हमेशा डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा, ठीक है। स्लोप याद कीजिए, आपका स्लोप फॉर्मेट क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये डेल्टा y हो गया और ये हो गया आपका डेल्टा x, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये भी देखिए भाई साहब आपका स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। आप जैसे ही भाई साहब ऐसे किसी पॉइंट पे आते हैं जब ये छू कर निकल रहा है, जस्ट एक पॉइंट पे छू कर निकल रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंट। यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, दिस स्लोप, इस स्लोप को अपन क्या बोलेंगे, dy बाई dx, और इसी को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आता है, लिमिटिंग केस जो होता है वो डिफरेंशिएशन हो जाता है, तब मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ऊपर से जाएगा लेकिन डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। अभी क्या है, देखो ये डेल्टा y है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा समझाने जाऊं तो पूरा डिफरेंशिएशन समझाना पड़ेगा इन पर्सपेक्टिव ऑफ मैथ्स, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, बट व्हाटएवर यू नीड टू नो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू हियर, ठीक है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, इसका लिमिटिंग केस मतलब भाई साहब जब डेल्टा x क्या हो रहा हो, अप्रोचिंग जीरो। अभी ध्यान से देखो, ये अच्छा खासा वैल्यू है, ठीक है, फिर आपने इसको और सिकुड़ दिया, मतलब और इसको, ठीक है, फिर और अभी जैसे जैसे आप ऐसा करते जा रहे हो तो आप क्या करते जा रहे हो, देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम करते जा रहे हो, है कि नहीं, डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम करते जा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे डेल्टा एक्स अच्छा खासा वैल्यू है, यहाँ पे और कम कर दिया, यहाँ पे और कम दिया, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जीरो कर दिया भाई साहब आपने, क्योंकि डेल्टा एक्स मतलब यहाँ पे कितना होगा, देखो इतना इतना टुन्नू सा होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग जीरो, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये भी भाई साहब आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जब आप ऐसे सिचुएशन पे पहुंचते हो जब आपका डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस विल बी dy बाई dx। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। सो लिमिट डेल्टा x की वैल्यू जब जीरो है, डेल्टा y बाई डेल्टा x ये क्या हो जाएगा आपका, dy बाई dx। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ये हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है, दिस इज बेसिकली द टेंजेंट, ओके। सो अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट वन पॉइंट, ऐसा लाइन जो कर्व को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट वन पॉइंट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ये हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है। अ लिमिटिंग केस ऑफ अ सेकंड, सेकंड है ये, सेकंड मतलब जो कर्व के अंदर होता है, और टेंजेंट मतलब जस्ट बाहर और कर्व को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो लिमिटिंग केस ऑफ अ सेकंड दैट इंटरसेक्ट्स द कर्व एट टू इनफाइनाइटेसिमली वेरी क्लोज पॉइंट्स, ठीक है, ओके। अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन अ पॉइंट गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो यही बात भाई साहब आपकी क्या हो जाएगी, dy बाई dx, और यहां से आपका चालू होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, इधर से आपका डिफरेंशिएशन चालू होता है, ठीक है, क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और डिफरेंशिएशन को शायद समझ भी जाते हैं, ठीक है, अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन कहां से आ रहा है, किस लॉजिक से आ रहा है, उसको बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। तो लॉजिक ये है भाई साहब कि किसी भी कर्व में आप धीरे 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 जैसे बाहर आएंगे, ठीक है, तो टेंजेंट वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग जीरो। देखो अगर जीरो हो गई तो जैसे डिनोमिनेटर में आपका जीरो आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिटर्मिनेबल हो जाएगा, तो वैसा नहीं चाहिए डेल्टा एक्स की वैल्यू। तो ये हो गया आपका dy बाई dx। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझम एनी क्वेश्चन सम। तो ये याद रखिए, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो, एंड दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स व्हिच गिव्स यू dy बाई dx।
अभी dy बाई dx भाई साहब बहुत बड़ा कारनामा है और इसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय dy बाई dx, इसी को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इट इज अ स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के हिसाब से कितना वेरी कर रही है, हाउ मच, ठीक है। इट इज अ स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दूसरे क्वांटिटी के कितना वेरिएशन आ रहा है एक क्वांटिटी के वेरिएशन के हिसाब से, ठीक है। We can find the rate of change of a function using differentiation. It is denoted by dy by dx, where y is equal to fx is a function. Y is equal to fx is a function. तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई साहब, y is equal to, तो y dash is equal to f dash x which is dy by dx, ठीक है। अभी आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो समझ लीजिए आपके, अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा तो आप बोलिए क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो डी बाई डी एक्स, ये हो गया आपका पावर फंक्शन, इसका होता है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, ओके। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल रेज टू एक्स, इसका आता है ई रेज टू एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स, ये कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स, ठीक है। फिर आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, दैट विल बी ए एक्स लॉग बेस ई ए, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टैन, टैन एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, दैट विल बी माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, दैट विल बी सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी क्या बचा, कॉट ना, कॉट एक्स, दैट विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सब भाई साहब आपके डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये सारे आपके डिफरेंशिएशन और भी हैं, एक्स एक्स एन, मेरे को पूरा सब ए एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हो गए, ये सब आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है। सो ये आपके डेरिवेटिव, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये वाले, ठीक है, दीज आर सम, और इसमें कुछ आपके रूल्स भी हैं जो हम देखेंगे। पहले तो हम डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था वो यही सब है, ठीक है। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होगा कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होगा माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, ये माइनस है यहाँ पे, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, इसको पावर रूल भी बोलते हैं, एक्स रेज टू एन, तो ये होगा एन एक्स एन माइनस वन। ये एल एन एक्स है, मतलब क्या है भाई साहब, एल एन एक्स मतलब होता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, ये सारी चीजें आपके लिए विथ टाइम हलवा हो जाएंगी, अभी थोड़ा सा आपको झटका लग सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा आप यूज करेंगे कि इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स, इसकी वैल्यू होगी वन बाई एक्स। एल एन एक्स मतलब होता है लॉग बेस ई एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल रेज टू एक्स, दैट इज ई एक्स। इसको लिख लीजिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन, अगर भाई साहब कोई कांस्टेंट फंक्शन है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, 4 5 1 बाई 4 माइनस 3, इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, चलिए भाई साहब करना है, एफ एक्स एक्स क्यूब, कैसे करेंगे भाई साहब, फटाक से, एकदम फटाक से, हाँ मिश्रा जी क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, सिंपल है भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, ये कितना हो जाएगा बोलो, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा भाई साहब पावर रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, ये कितना होगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे कितना है बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, एन दैट इज 3x 3 माइनस वन, सो दिस विल बी 3x का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। इसी तरह से अगर हम कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे क्या, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3 बाई 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बाई 4 एक्स, 3 बाई 4 माइनस वन, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 बाई 4 एक्स
3/4 -1, तो 3/4 -1 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, 3 - 4 दैट इज -1/4, तो ये हो गया आपका -1/4, 3/4 -1/4, ठीक है। चलिए इसको करना है एफ एक्स 1/x है, ठीक है। सो नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, क्या होगा बोलो, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/x है, तो कितना हो जाएगा, तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x रेज टू -1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो d/dx x रेज टू -1, अगर इसको अपन करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी -1 इंटू एक्स -1, तो ये हो जाएगा -1 x रेज टू -2, तो ये हो गया आपका आंसर -x रेज टू -2, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू हाफ है, तो यहाँ पे है भाई साहब आपका एफ एक्स दैट इज एक्स रेज टू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका d/dx ऑफ एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा बोलो, d/dx ऑफ एक्स रेज टू हाफ, तो ये हो गया आपका हाफ एक्स हाफ -1, सो दिस विल बी हाफ एक्स माइनस हाफ, ठीक है। सो ये हो गया आपका हाफ 1/x रेज टू हाफ, सो दैट विल बी 1/2 √x, 1/2 √x। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये ठीक है। सो इसमें सब में हमने क्या किया है, पावर रूल को अप्लाई किया है, ठीक है, पावर रूल को, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, d/dx ऑफ एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा बोलो, d/dx ऑफ x रेज टू n, ये कितना होता है nx n -1, तो यहाँ हो गया 3x 3 -1 दैट इज 3x का स्क्वायर, d/dx ऑफ x रेज टू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा nx n -1, तो ये हो गया -1/x का स्क्वायर, d/dx ऑफ x रेज टू 3/4, तो 3/4 x 3/4 -1, तो 3/4x ये कितना हो गया -1/4, तो 3/4 x रेज टू 1/4, d/dx ऑफ x √x x रेज टू हाफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ x हाफ -1, तो ये हो गया आपका -1/2, तो ये हो गया 1/√2 ठीक है। ये आपके सब पावर फंक्शंस में आ गए। प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो आपका देखो जब डेरिवेटिव्स होते हैं तो इनका प्रॉपर्टीज क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, अगर समझ लो ऐसा है, देखो लेट्स से आपका ऐसा है, देखो d/dx ऑफ 4x है, ठीक है। लेट्स से ये आपका ऐसा है, देखो d/dx और यहाँ पे a है विच इज बेसिकली अ कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन आप इसका करेंगे। जैसे समझो आपका यहाँ पे कोई फंक्शन है f(x) और ये है आपका 5x3, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो d/dx ऑफ 5x3, अभी ये 5 ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अगर सिर्फ 5 होता तो 0 हो जाता था, ठीक है, लेकिन 5x3 है तो 5 बाहर आ गया, और यहाँ पे कितना है d/dx ऑफ x का क्यूब, ठीक है, d/dx ऑफ x का क्यूब, इसको क्या लिखेंगे बोलो, अगेन d/dx ऑफ x रेज टू n, ये कितना होता है nx n -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 5 इंटू 3x 3 -1, सो दिस विल बी 15x का स्क्वायर, ठीक है, 15x का स्क्वायर। अगर भाई साहब दो प्लस या माइनस है तो आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, जैसे d/dx आपका क्या है, यहाँ पे fx है प्लस माइनस gx है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ fx फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x। जैसे समझो यहाँ पे आपका y या fx, y लिखते हैं ज्यादा करके अपन, y fx इज इक्वल टू आपका है लेट्स से 3x² प्लस 2x, ठीक है। अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो d/dx अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पे क्या 3x² प्लस 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो d/dx ऑफ 3x² प्लस d/dx ऑफ 2x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 3 बाहर आया, ठीक है, d/dx ऑफ x का स्क्वायर, इसको अपन ने स्प्लिट कर लिया है, ये इसके साथ एक बार डिफरेंशिएट होगा, ये इसके साथ एक बार डिफरेंशिएट होगा, तो 3 को बाहर किया x² आया, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 2 को बाहर किया dx/dx, अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 3, और ये हो गया 2x 2 - 1 प्लस 2 × 1,
तो ये हो गया आपका 6x प्लस 2। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी 6x प्लस 2। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो डिफरेंशिएट fx 2 cos x माइनस 6 sec x प्लस 3। चलिए भाई साहब करना है इसको, ट्राई तो कीजिए फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। लिखा होगा ना, लिखा होगा ना, फॉर्मूलाज यूज करना है बस। ओके यहां पे देखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू है 2 cos x माइनस 6 sec x प्लस 3। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग अ डी बाई डी एक्स, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos x माइनस डी बाई डी एक्स। एक्चुअली ये पूरा होगा, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, देखो अगर डी बाई डी एक्स किया ना, ये आपका 2 cos x माइनस 6 sec x प्लस 3, तो इसको सेग्रीगेट कर लें। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 sec x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, 2 cos x है तो 2 को हमने बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस 6 को बाहर लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है भाई, कांस्टेंट है ना ये, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ cos x आता है आपका माइनस साइन x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू माइनस साइन x माइनस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ sec x कितना आता है? सो डी बाई डी एक्स ऑफ sec x दैट विल बी sec x tan x। ठीक है, तो ये आ गया भाई साहब आपका कितना? sec x tan x। ठीक है, सो ये हो गया आपका माइनस 2 साइन x माइनस 6 sec x tan x। ठीक है, माइनस 2 साइन x माइनस 6 sec x tan x, और ये हो गया आपका, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट। ठीक है, ओके, माइनस 2 साइन x माइनस 6 sec x tan x, दिस वुड बी द आंसर। ओके ओके, अभी आपका आता है भाई साहब प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि अगर दो फंक्शंस हैं आपके और इसका प्रोडक्ट है, जैसे समझो यहाँ पे तो देखो पहला फंक्शन, इसको यूवी रूल पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 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 भाई साहब आपका समझो यहाँ पे डी बाई डी एक्स है। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव हियर डी बाई डी एक्स है और ये यू और वी है, दो फंक्शंस है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function, ये आपका प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, जैसे समझो यहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स है और एक्स और साइन एक्स है। ठीक है, एक्स एक अलग फंक्शन है विच इज बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन, और साइन एक्स आपका एक ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन है। ठीक है, तो दो फंक्शंस हो गए भाई साहब आपके। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, सो दिस विल बी हाउ मच? यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, और यहाँ पे हो गया आपका साइन एक्स। डी बाई डी एक्स अब कितना हो गया भाई साहब? 1। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो एफ डब्ल्यू टैन डब्ल्यू सेक डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ठीक है, कैसे करेंगे भाई साहब इसको? आपका y का वैल्यू क्या है बोलो? एफ डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई साहब? आपका tan ऑफ w इंटू सेक ऑफ w। ठीक है, आपको विद रिस्पेक्ट टू w इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई साहब? d बाई डी डब्ल्यू ऑफ एफ डब्ल्यू, या अपन कर सकते हैं dy बाई डी डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू, तो फर्स्ट फंक्शन
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, tan w और sec w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy dx ऑफ sec x कितना होता है, sec x tan x, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec ऑफ w tan ऑफ w। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ x पे ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया sec w tan w प्लस यहाँ पे कितना है देखो sec ऑफ w और यहाँ पे dy dx ऑफ tan x का भाई साहब कितना होता है sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर w, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना tan w कितना हो गया बोलो, tan स्क्वायर w sec ऑफ w प्लस sec ऑफ w प्लस सॉरी इंटू sec स्क्वायर w, ठीक है। इसमें से आप sec w को अगर आप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो गया देखो tan स्क्वायर w sec w प्लस sec क्यूब w, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, सो आपका हो गया भाई साहब tan स्क्वायर w sec w प्लस sec क्यूब w। अब इसमें से भाई साहब अगर आपको कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका देखो दो फंक्शंस हैं tan w एंड sec w। तो जब आप दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, तो यहाँ पे आपका देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। दिस इज बेसिकली df बाई dw कर रहे हैं ना, तो f की वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो फर्स्ट फंक्शन आउट हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया tan w, यहाँ पे हो गया sec d बाई dx ऑफ sec x, d बाई dx ऑफ sec x, ये कितना होता है बोलो sec x tan x, है ना, d बाई dx ऑफ sec x कितना होता है sec x tan x। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा sec w tan w, ठीक है। ये हो गया आपका sec w, ठीक है, d बाई dx ऑफ tan x, d बाई dx ऑफ tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब sec स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर w। तो sec w इंटू sec स्क्वायर w ये कितना हो गया sec क्यूब ऑफ w, और इधर कितना हो जाएगा tan w इंटू tan w ये कितना हो गया tan स्क्वायर w और ये हो गया sec w, ठीक है। सो आपका ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी sec w tan स्क्वायर w प्लस sec क्यूब ऑफ w, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, डिवीजन रूल। अब ये डिवीजन रूल क्या है, ठीक है। डिवीजन रूल को ये तो आपको थोड़ा सा लंबा दिखेगा, लेकिन डिवीजन रूल आपका क्या है देखो, चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं अपन डिवीजन। तो डिवीजन रूल क्या बोलता है, अगर आपके दो फंक्शंस हैं d बाई डी एक्स और यहाँ पे है आपका u बाई v, ठीक है। तो ऐसे पढ़िए इसको और ऐसे याद रखिए। डिवीजन रूल मतलब आपका डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन भाई साहब डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज v का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई साहब आपका डिवीजन रूल। क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। जैसे आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है tan x है, तो tan x मतलब क्या हो जाता है देखो sin x बाई cos x। हालांकि हम डायरेक्टली sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली अपन इसको मालूम है हमको sec स्क्वायर x, लेकिन ये sec स्क्वायर x कहाँ से आ रहा है, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। अभी tan x की जगह पे sin x बाई cos x लिखा, ठीक है, ओके। तो आपका डिनोमिनेटर कौन हो गया cos x, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ पे कौन है sin x, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो cos x, d बाई डी एक्स ऑफ sin x कितना आता है भाई साहब आपका cos x, तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ ये cos x है और d बाई डी एक्स ऑफ sin x कितना आएगा आपका cos x, तो cos x इंटू cos x कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। सो दिस विल बी cos स्क्वायर x। यहाँ पे क्या है sin x है, d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना आ जाएगा माइनस sin x इंटू sin x माइनस sin x कितना आ जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये कितना आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये भाई साहब कितना हो गया, इसको अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, या ऐसे कर लो देखो 1 बाई कितना आ गया
cos स्क्वायर एक्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं भाई साहब sec स्क्वायर एक्स, खत्म हो गया भाई, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। अभी चेन रूल है भाई साहब। चेन रूल क्या है कि आप एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते जाएंगे। जैसे आपका देखो यहाँ पे समझ लो, इसको ऐसे समझो कि भाई साहब आप किसी बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, या समझ लो किसी कॉलोनी में आ रहे हैं, सेक्टर 10 में आ रहे हैं, तो ये सेक्टर 10 है। सेक्टर 10 के बाद आप क्या देखेंगे, बिल्डिंग कौन सा जाना है, बिल्डिंग के बाद आप क्या करेंगे भाई साहब, कौन से फ्लोर पे जाना है, उस फ्लोर में कौन से फ्लैट पे जाना है, ऐसा है ना भाई साहब, एक के बाद एक। यू हैव टू बेसिकली गो टू अ पर्टिकुलर रूम, ठीक है, समझ लो कोई लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से कोई जा रहा होगा तो वो एक रूम पे जा रहा है। अभी वो रूम पे कैसे सेग्रीगेट करेगा, पहले आएगा कॉलोनी में, कॉलोनी में आएगा बिल्डिंग में, बिल्डिंग में आएगा भाई साहब फिर फ्लोर पे, फ्लोर पे आएगा फिर भाई साहब आएगा किस पे, आपके रूम पे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से चेन रूल होता है। जैसे देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अभी हम इसको चेन रूल से करेंगे। चेन रूल मतलब एक के बाद एक। तो आपको दो फंक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या है देखो, कंबाइंड फंक्शंस है ये। एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रही है साइन की, और दूसरा क्या है, पावर का फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं। तो पहला आप किसको निपटाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, डी बाई डी एक्स, देखो यहां पे क्या है, सवाल है आपका डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर। तो पहले अपन साइन को निपटाएंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, कॉस एक्स का स्क्वायर। लेकिन अभी भी मामला निपटा नहीं है, क्योंकि अभी आप आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसको करेंगे आप क्या, डी बाई डी एक्स, अभी इसका डिफरेंशिएशन किसका भाई साहब, पावर का, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर, तो इसका कितना आ जाएगा बोलो, कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू ये कितना आ जाएगा 2x। ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर आएगा। सो दिस विल बी हाउ मच, 2x cos x का स्क्वायर, 2x cos x का स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका चेन रूल है। ओके, सो डिफरेंशिएशन के बारे में आपको जितना जानना था फिलहाल आप उतना जान चुके हैं, ठीक है। इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर भी अटेम्प्ट कीजिए फटाफट, अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। ओके, चलिए भाई साहब, ये हुआ क्या, डिफरेंशिएट। तो आप भाई साहब यहां पे ओके, तो g ऑफ t इज इक्वल टू 1 बाई ये कितना हो गया 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसका भाई साहब कितना हो गया स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका न्यूमरेटर, याद कीजिए भाई साहब, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, ये क्या हो जाएगा बोलो, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी पहले अपन क्या लेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भाई साहब पूरा f4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, राइट, इंटू डी बाई डी टी होगा यहाँ पे x की जगह पे, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ 1 है कि नहीं भाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या है 1 है, तो डी बाई डी टी, ओके, माइनस ये हो गया डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर दैट इज 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसका स्क्वायर अपॉन भाई साहब डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, है ना। क्या ये समझ में आ रहा है, v दैट इज डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसका भाई साहब हो गया स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है, तो ये तो पूरा का पूरा भाई साहब जीरो हो जाएगा, दिस इंटू जीरो विल बी जीरो, ठीक है। बचा क्या देखो माइनस वन, अभी इसको करते हैं देखो डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी किसका किसका है भाई साहब आपका 4t का स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी कितना हो गया बोलो आपका 3t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2। अच्छा
गलत कर रहा हूँ भाई साहब। यहाँ पे एक्चुअली इस पूरे का होगा, ठीक है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए हम यहाँ पे इसको ही कर लेते हैं। कितना था भाई साहब आपका 1 बाई डी बाई डी टी था भाई साहब कितने का 1/4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 है ना, 1/4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ओके ओके ओके, डी बाई डी टी, और ये है आपका भाई साहब 1/4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर था। ओके ओके, तो इसको अगर आपको करना है तो अगर हमने भाई साहब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाया यहाँ पे d बाई डी एक्स, यू बाई वी कितना होता है डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, ठीक है, कह रहे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना हो गया आपका 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसका भाई साहब आपका स्क्वायर डी यू बाई डी वी, मतलब ये, ठीक है, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया डी बाई डी, यहाँ पे डी बाई डी टी है बेसिकली, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ 1, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी 1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसका स्क्वायर अपॉन ये भाई साहब कितना होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, इसका स्क्वायर और इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, तेरे यहां पे कितना हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, तो ये पूरा तो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0, ठीक है, ये वाला कितना हो गया बोलो माइनस, ठीक है, 4t का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आपका d बाई डी टी, ये हो गया आपका 4t का स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 3t, ठीक है, अरे सॉरी मैंने एक गलती कर दी भाई साहब, यहाँ पे आपको पहले इसके पावर को करना पड़ेगा, ठीक है, चेन रूल के हिसाब से, ये स्क्वायर में है तो इसका पावर में क्या हो जाएगा बोलो, मतलब अगर हम ऐसा करते हैं ना d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, ये कितना होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो पहले तो वैसे इस पे पावर को निपटाना पड़ेगा ना चेन रूल से, ठीक है, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे आपका देखो क्या आ जाएगा 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 दिस रेज टू 4, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये हो गया 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और ये 2 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1, ये हो गया आपका, ठीक है, इंटू डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ यहाँ पे क्या हो गया 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका कितना 2 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 अपॉन 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 रेज टू कितना 4 इंटू, ये समझ में आया, चेन रूल समझ में आया, पहले अपन ने पावर फंक्शन का किया, जैसे आपको बोला मैंने आपको बिल्डिंग के अंदर फ्लैट, फ्लैट के अंदर रूम, ठीक है, वैसा ही चल रहा है, देखो पहले अपन ने पावर फंक्शन क्या किया, अभी इसके अंदर जो है इसको करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी टी ऑफ 4t का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बोलो d, तो ये आ गया आपका d बाई डी टी ऑफ 4t का स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 3t प्लस d बाई डी टी ऑफ 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ, तो नीचे क्या रह गया 3, सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 2, इधर कितना हो जाएगा 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 रेज्ड टू 3, रेज्ड टू 3, ठीक है, इसको अभी निपटाना है, ठीक है, इसको निपटाना है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 4 बाहर आया, अंदर क्या बचा d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर माइनस 3 बाहर आया डी टी बाई डी टी, और यहाँ पे 2, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है, ओके ओके ओके, सो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो रहा है, दिस वन विल बी हाउ मच 2 बाई 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2,
इसका भाई साहब कितना हो गया क्यू, इधर कितना बच रहा है 4t का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो d बाई डी एक्स एक्स एन, तो ये एन एक्स एन माइनस वन, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है, और ये हो गया 2 माइनस वन, तो t 2 माइनस वन माइनस 3 डी टी, दैट इज 3 इंटू वन, और ये तो भाई साहब आपका जीरो है ही, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना, दिस विल बी 2 अपॉन 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 दिस रेज टू 3, और इधर कितना हो रहा है भाई साहब आपका 4 2 ज़ा 8, 8t माइनस 3, 8t माइनस 3, क्या ये समझ में आ रहा है। सो ये हो गया आपका कितना 2 इंटू 8t माइनस 3 अपॉन 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और इसका हो गया आपका q, दिस वुड बी द आंसर। क्लियरम पीपलम, ऊपर ही चले गए, देखो ना कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे क्या है d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v है ना, तो डिनोमिनेटर ऊपर लिया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर तुम्हारा कितना था इतना, तो जैसे नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर दैट इज 4, और कुछ नहीं वैसे नहीं कर सकते। ओके इनका बोलना है कि भाई देखो d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स है, और अगर अपना 1 बाई एक्स है, इसको अगर ऐसे करते हैं तो x रेज टू माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा, करके देख लो, ठीक है। नहीं आया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि आपका देखो d बाई डी टी, ये क्या बोल रहे हैं d बाई डी टी ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 रेज टू माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैन वी राइट इट दिस वे, भाई साहब देखो 1 बाई दिस है ना, ठीक है, तो कैन बी राइट इन दिस वे, लेट्स सी, ठीक है। तो आप देखते हैं भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके चलिए आंसर मेरे हिसाब से सही आएगा, वही आएगा, ठीक है, लेट्स सी। तो आप यहाँ पे कर लो भाई साहब d बाई डी टी ऑफ 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 रेज टू माइनस 2, पावर फंक्शन को पहले निपटाएंगे, तो ये हो गया आपका -2, ठीक है, -2 इंटू कितना आ गया बोलो 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और ये -2 -1 n x n माइनस 1, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन क्या होता है n x n माइनस 1, तो n आया इधर, ये हो गया x n माइनस 1, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है चेन रूल से, ठीक है। तो आपका आंसर देखो वही आएगा, इंटू d बाई डी टी कितना हो गया बोलो 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, अभी आप पावर से मुक्त हो गए हो, अभी आपको ब्रैकेट के अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, पावर का डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, अभी ये ब्रैकेट के अंदर जो जैसे मैंने आपको बोला बिल्डिंग फ्लैट रूम ऐसा, ठीक है, वैसा है भाई साहब। तो आपने भाई साहब पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया है जिसका आंसर ये आया है, अभी आप अंदर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करते हैं, तो कितना आया बोलो यहाँ पे -2 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 रेज टू माइनस 3, ठीक है, इंटू भाई साहब d बाई डी टी ऑफ 4t का स्क्वायर, तो इधर कितना आ जाएगा बोलो 4 आपका बाहर आया, ठीक है, एंड d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर माइनस 3 आपका बाहर आया, ठीक है, एंड d बाई डी टी बाई डी टी, और ये तो आ जाएगा आपका भाई साहब 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया -2, ठीक है, ये हो गया आपका अपॉन 4t का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 दिस रेज टू 3, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। यहाँ पे एक माइनस आ रहा है ना, टक 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 टक, यहाँ पे भी हमारा माइनस एक आना चाहिए, हाँ देखो ये वाला माइनस हमने नहीं लिया है, यहाँ पे एक माइनस रह गया था देखो, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये माइनस रह गया ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा देखो, ठीक है, ये आपका एक माइनस आएगा, ठीक है, क्लियर है। सो योर आंसर विल बी दिस, यहाँ पे भी वही आंसर आएगा देखो, ठीक है। अभी इसको कर लेते हैं, देखो 4, ये तो आपका d बाई डी टी प्लस ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8t, ठीक है, -3, देखो वही आंसर आ रहा है, दिस आंसर एंड दिस आंसर दे बोथ आर द सेम, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। -2 इंटू 8t माइनस 3 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 का क्यूब, डबल डिफरेंशिएशन भाई साहब क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अगर 2 बार आप कर दोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जैसे समझो एक फ्लूइड को आप भर रहे हो, एक लिक्विड को आप भर रहे हो एक वेसल में, ये वेसल भरेगा साथ साथ ये भी भरेगा भाई साहब, तो इसी को अपन बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे एफ एक्स कितना है, साइन एक्स है, इसको देख लो भाई साहब। ठीक है, एफ एक्स भाई साहब आपका कितना है, साइन एक्स है, तो एफ एक्स लेट्स से आपका एफ एक्स ये आपका कितना है भाई साहब, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, सो दैट विल बी हाउ मच, देखो इसका मतलब होता है y। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया एंड दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अपन अगर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड दैट वी नो इज कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई कॉस ऑफ एक्स। अभी फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब यहां पे क्या कर रहे हैं, एफ डैश डैश एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया यहाँ पे, एफ एक्स है ना, इसका मतलब है डी एफ डैश एक्स बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया दैट इज कॉस एक्स, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, दैट विल बी माइनस साइन एक्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा देखो माइनस साइन एक्स, दैट विल बी माइनस साइन एक्स, डबल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, कॉस एक्स। ठीक है, एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम? ठीक है, ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माई एंड टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर